अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। हज़र इबाहत कोर्स जारी है और आज में किस्त नंबर 43 पेश की गई, जिसके अंदर नाम के वाले से हम बहुत अहम मसाइल सीखेंगे। सबसे पहले यह है कि नाम किस तरह का रखना चाहिए। हमारे यहाँ लोग जो है वो यूनिक सा नाम सोचते हैं और ये जहन रखते हैं कोई ऐसा नाम रखा जाए जो पहले किसी ने ना रखा हो, और इस हवाले से वो अपने तौर पर नेट के अंदर सर्च भी करते हैं और कई मरतबा जो वो नाम बता रहे होते हैं और उसके माना बता रहे होते हैं, लुगत के एतबार से वो माना नहीं बनते। यानी नेट के अंदर जिसने जो गलत मलत नाम का माना लिखा हुआ है, वो गूगल जो है वो उसको सर्च करके वो नाम का माना बयान कर देती है। तो बहरहाल शरई असूल क्या है उसको सबसे पहले सीखते हैं। हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औलाद का वालिद पर यह हक है कि इसका अच्छा नाम रखे और अच्छा अदब सिखाए। यानी औलाद का यूं समझने के पहले हक में से एक हक ये है। वैसे तो पैदाइश से पहले भी औलाद का एक हक है कि अच्छी नस्ब वाली अच्छी औरत के साथ जो है वो मर्द निकाह करे ताकि औलाद भी अच्छी पैदा हो। तो बहरहाल एक जो पैदा होते ही हक है वो ये है कि उसका क्या नाम रखे, अच्छा नाम रखे। अच्छे नाम से क्या मुराद है उसकी आगे डिटेल आएगी। और दूसरा ये है कि उसको अदब सिखाए, यानी उसको शरीयत के आदाब सिखाए, अखलाकियात सिखाए। ये नहीं है कि जिस तरह हमारे यहाँ एक राइज है कि बस बच्चे को दुनियावी तालीम हमने सिखानी है, उसके लिए दुनिया के हर मुल्क में भेजने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन उसके अखलाकियात, उसका कुरान, उसका हदीस, उसके अकायद, उसके दीगर मामलात की तरफ हमारी तवज्जो नहीं होती। दूसरी हदीस पाक है, हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके 3 बेटे हों और वो इनमें से किसी का नाम मोहम्मद ना रखे वो जरूर जाहिल है। यानी अब अच्छे नामों में से बेहतरीन नाम क्या है? मोहम्मद है, अहमद नाम है। कि हदीस पाक में फरमाया कि ये जिसका नाम होगा वो और उसके वालिदैन जो होंगे वो जन्नत में जाएंगे। तो अब यहाँ कहा जा रहा है कि जिसके 3 बेटे हैं, तो होना तो ये चाहिए कि हर बेटे का नाम मोहम्मद या अहमद हो, लेकिन अगर 3 बेटे हैं और किसी का नाम भी मोहम्मद नहीं, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो क्या है? वो जाहिल आदमी है, कि उसको इतनी बड़ी फजीलत से जो है वो आगाही नहीं है और वो उस फजीलत से महरूम है। लिहाजा हमारे यहाँ जो मोहम्मद नाम रखते हैं वो बरकत के तौर पर साथ लिख देते हैं, लेकिन हकीकी नाम नहीं रखते। तो ये याद रखें, हकीकी नाम मोहम्मद हो, और पुकारने के लिए चाहे साथ कुछ और लगा ले, लेकिन उसका जो असल नाम हो वो मोहम्मद हो या अहमद हो। इसी तरह जो बेहतरीन नाम है मोहम्मद और अहमद के अलावा, उनमें अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान है। जैसा कि हदीस पाक में वारिद है, इन दोनों में ज्यादा अफजल अब्दुल्ला है, यानी अब्दुर्रहमान से भी अफजल क्या है? अब्दुल्ला है। अब्दुर्रहमान नाम जो होता है ये भी अफजल है, लेकिन आम तौर पर जब अब्दुर्रहमान नाम हो तो लोग उसको रहमान रहमान कहते हैं, जबकि अल्लाह के सिवा किसी को रहमान कहना ये जायज नहीं है। इसी तरह कुयूम नाम होता है तो उसका बेसिक नाम क्या होना चाहिए? अब्दुल कुयूम, लेकिन लोग उसको क्या करते हैं? कुयूम कहते हैं, हालांकि अल्लाह के सिवा किसी को कुयूम कुद्दूस कहना शरअन जायज नहीं है। तो इसलिए कई ऐसे नाम है कि जिसके साथ अब्द होता है या लोग नहीं लगाते या लोगों के अंदर वो अब्द मारूफ नहीं होता, तो इस तरह के जो सिफाती नाम हो उसके साथ अब्द जो है वो जरूरी लगाया जाए। अब बाज ऐसे भी अस्मा है अल्लाह ताला के सिफाती नाम कि जिनका इतलाक जो है वो गैर के ऊपर भी दुरुस्त है। देखिए आप आका अलैहिस्सलाम के कई नाम ऐसे हैं जो अल्लाह ताला के सिफाती नामों के ऊपर है, अगरचे जब वो आका अलैहिस्सलाम की जात उसमें आएगी तो वो उसकी शान नहीं होगी जो अल्लाह ताला की है। अल्लाह ताला के वो नाम हकीकी माना के अंदर है, जब दूसरे किसी के अंदर आएंगे तो वो अताई के एतबार से होंगे। जैसे कि आका अलैहिस्सलाम को भी रऊफ कहा गया, रहीम कहा गया। तो अब जो आम लोग हैं वो भी अगर अली नाम रखते हैं, हालांकि अली भी जो है वो अल्लाह ताला के सिफाती नामों में है। इसी तरह रशीद है, कबीर है, बदी है, तो ये नाम जो है वो बंदा भी रख सकता है। इसी तरह ये भी याद रखें कि जो बुरे नाम हो, जिनके माना अच्छे ना हो, उनको भी बदलने का हुक्म है। कि अगर हमें आज शऊर आया कि लो जी हमारा माना अच्छा नहीं है नाम का, या उसके अंदर कोई और शरई कबाहत है, तो उसको आज भी तब्दील किया जा सकता है। और अगर बाद में पता चला तो कोशिश की जाए कि किताबत के जरिए भी उसको क्या कर दे, खत्म कर दे, कि शनाख्ती कार्ड वगैरह के अंदर भी वो नाम क्या हो जाए, तब्दील हो जाए, अगर आसानी हो। तो बहरहाल ये याद रखे कि अच्छा नाम जो हो उसको होना चाहिए। अब इसके ऊपर हदीस पाक है, बड़ी प्यारी हदीस पाक है, याद रखने वाली, अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत के दिन तुम अपने और अपने बापों के नाम से पुकारे जाओगे, लिहाजा अपने नाम
अच्छे रखो। लिहाजा हमें भी चाहिए कि अपने बच्चों के और अपने नाम भी अगर रखने पड़ जाए, कल को कोई अगर हमारा नाम का मतलब ठीक नहीं है तो क्या किया जाए, अच्छा नाम रखा जाए। हमारे यहाँ ये राइज है कि लोग ये कहते हैं कि कल क़यामत वाले दिन बंदा अपनी माँ के नाम से पुकारा जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है, बंदा अपने बाप के नाम से ही पुकारा जाएगा, जैसा कि हदीस है। हाँ, बाज ऐसे मामलात हैं कि जिसकी वजह से बाज अहबाब अपनी माँ के नाम से पुकारे जाएंगे, वरना ओवरऑल सब अपने बाप के नाम से ही पुकारे जाएंगे। अब आका अलैहिस्सलाम की अगर आप अहादीस का मुताला करें तो आका अलैहिस्सलाम जो थे वो ऐसा माना नाम का जो अच्छा ना होता था तो वो बदल देते थे। कई रवायतें इसके ऊपर हैं। इसी तरह अगर नाम के अंदर अपनी तारीफ पाई जाए तो उसको भी आका अलैहिस्सलाम जो थे वो बदल देते थे कि नाम ऐसा होना चाहिए कि जिसके अंदर ना तो अपनी तारीफ खुद ही हो, ना जो है उसका माना जो है वो अच्छा ना बनता हो। तो सही क्या है, बुजुर्गों के नाम के ऊपर हो, अंबिया अलैहिमुस्सलाम के नामों के ऊपर हो, और इसी तरह अल्लाह ताला के बाद जो सिफाती नाम है उसके ऊपर भी हो सकता है, या अब्दुल्ला के साथ या अब्दुर्रहमान के साथ भी नाम रखा जा सकता है। तो बहरहाल ये याद रखें कि अच्छे नाम हो, बुजुर्गान दीन के नामों के ऊपर नाम हो। यूनिक नाम के चक्कर में कई लोग जो होते हैं वो अजीब ही नाम ले लेते हैं जो शरअन भी जायज नहीं होता। इसी तरह अब्दुल मुस्तफ़ा, अब्दुल नबी, अब्दुल रसूल नाम जो होते हैं ये बतौर लक़ब रखना दुरुस्त है, बतौर नाम रखना भी जायज है, लेकिन बेहतर नहीं है। आला हज़रत ने इसके ऊपर कलाम किया है। इन नामों के अंदर यानी अब्दुल मुस्तफ़ा, अब्दुल नबी, अब्दुल रसूल नामों की इजाजत इसलिए है कि इनके अंदर जो है वो जो अब्द का लफ्ज है वो माज़अल्लाह बंदगी के माना में नहीं है, बल्कि गुलामी के माना में होता है, शराफत के माना में होता है, इसलिए इसकी इजाजत है। और ये साबित भी है, और भी अहादीस की रोशनी में इसके ऊपर सबूत मिलता है, बल्कि कुरान से भी इसका माना अब्द का जो होता है वो गुलाम के माना में साबित है। अब जो हमने ये सीखा कि ऐसा नाम नहीं होना चाहिए कि जिसके अंदर अपनी तारीफ हो, तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि कई बुजुर्गान दीन के नाम शमसुद्दीन, ज़ैनुद्दीन, नसीरुद्दीन, कईयों के नाम ऐसे थे। अब ये एक सवाल ज़हन में आता है कि जब हमने ये सीखा कि अपना नाम ऐसा ना हो कि जिसके अंदर अपनी तारीफ हो, तो फिर कई बुजुर्गों के नाम जो हैं वो बड़े ऐसे हैं जिसके अंदर उनकी तारीफ पाई जाती है, जैसा कि शमसुद्दीन का माना होता है दीन का सूरज, अब ये अपनी तारीफ है। इसी तरह होता है ज़ैनुद्दीन, ठीक है, दीन की जीनत। इसी तरह नसीरुद्दीन, दीन का मददगार, सिराजुद्दीन, निजामुद्दीन, कुतुबुद्दीन। तो ये नाम क्या है? तो ये बुजुर्गान दीन के भी नाम है। तो उसका ये जवाब है कि ये बुजुर्गान दीन के हकीकी नाम नहीं थे, बल्कि बुजुर्गान दीन को उनके बाद वालों ने उनकी दीनी खिदमात के ऊपर जो है ये इस तरह के अलकाबात जो है उनको नवाजे हैं कि उनकी खिदमात के ऊपर बाद में आने वालों ने कहा कि ये इनके मुस्तहिक हैं। तो इसलिए फिर उनको, जिस तरह हमारे यहाँ अलामा फहामा कहा जाता है, उनको हजरत कहा जाता है, जनाब कहा जाता है, इसी तरह ये अलकाबात भी होते हैं कि लो जी ये बंदा जो है वो ताजुल फुकाहा है। इसी तरह कहा जाता है कि ये बंदा जो है वो शमसुद्दीन है, जिस तरह के और भी बुजुर्गों को इमाम कहा जाता है। तो ये उनके नाम नहीं होते थे, बल्कि क्या होते थे, उनके अलकाबात होते थे। तो हम अपने तौर पर इस तरह के नाम नहीं रख सकते, और जो बुजुर्गों की दीनी खिदमात के ऊपर उनको दिए गए उनका मसला क्या है वो एक अलग है। इसी तरह हमारे यहाँ ताहा, यासीन नाम जो है वो कुरान के जो मुकत्ताआत हैं उनके ऊपर भी रखे जाते हैं। तो ये भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये नाम जो है ये अल्लाह या उसके रसूल के साथ खास है, कि हो सकता है इसके ऐसे माना हो कि जो अल्लाह और उसके रसूल के अलावा किसी के लिए दुरुस्त ही ना हो, क्योंकि इनका तो हमें माना ही नहीं पता। तो ताहा या यासीन की जगह हम गुलाम यासीन नाम रख सकते हैं, लेकिन इस तरह के और नाम हम नहीं रख सकते। इसी तरह फरिश्तों के नामों के ऊपर भी नाम नहीं रख सकते, वो भी क्या है वो मना है, यानी कोई अपना नाम जिब्राइल नहीं रख सकता। तो खुलासा कलाम ये है कि हम अपने बच्चों के नाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम, और क्या ही अच्छा हो कि मोहम्मद या अहमद नाम रखें, कि इसकी बड़ी बरकतें हैं। बल्कि यहाँ तक उलमा ने लिखा कि जिसके यहाँ औलाद ना होती हो वो अगर ये नियत करे कि अगर मेरे घर औलाद होगी मैं उसका नाम मोहम्मद रखूंगा तो अल्लाह ताला बेटा अता फरमाएगा। इसी तरह हामिला औरत के पेट के ऊपर हाथ रखकर अगर उसका शोहर कहे कि मैंने इसका नाम मोहम्मद रखा तो वो बच्चा भी खैर आफियत के साथ हो जाएगा और बेटा होगा। तो और भी इसके बड़े फजाइल मौजूद है कि जिस घर में होगा मोहम्मद उस घर में बरकत होगी, जिस खाने में होगा उस खाने में बरकत होगी, जिस मशवरे के अंदर होगा उस मशवरे के अंदर बरकत होगी। तो अच्छे नाम रखें, और जिनकी तरगीब दी गई बुजुर्गान दीन के नाम के ऊपर वो नाम रखे जाएं।